नमो गणो सुगणो हरिणो झाणो सब सावण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद धर्मस्त मंगल सर्वमंगल मंगल्य सर्व कल्याणकारकम धर्म सर्वधर्म जय जय कुक्षार सहाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चुभ सब सिद्धे दो वचन मुड़ाम गतिम पत्ते वो चामी समय पावड़ मणि मुसुल केवली मणि इस समय सार्वजनिक ग्रंथ शरीर अधिकार गाथा चल रही है इसके अंदर 412 415 गाथाएं हैं और 412 गाथा नंबर चल रही है। यानी कि लास्ट के 3 गाथाएं बची हुई हैं। जैसे सफर पूरा होता है तो आनंद भी बढ़ जाता है। और ये तो सफर भी आनंददायी था। पूरा सफर ही आनंददायी रहा समय सार का। जितनी गाथाएं सफर में आई सब एक एक गाथा आनंद देने वाली है। सब 2000 साल पहले लिखी आचार्य कुंद कुंद देव ने। किसके लिए? भव्य जीवों के लिए। क्यों? भव्य जीवों के भाग्य से। किसके लिए लिखी? भव्य जीवों के लिए। क्यों? भव्य जीवों के मंदिर भाग्य के से। भाग्य से। भवि भागन वच जोगे वशाय तुम धुनीय सुनी विभ्रम नशाय। इस जीव के दुख का मूल केवल भ्रम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो भ्रम को मिटाने वाला शास्त्र एक समय सार ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको आगे क्या बात कर रहे हो, और शास्त्र और नहीं है। तो बस भ्रम के ही कम जात के भेद हैं, भ्रम मिटाने के भेद नहीं है। भ्रम यदि मिटता है कहीं तो मिटता है समय सार जी से वास्तव में। जिसने समय सार का गहराई से आद्योपांत अध्ययन कर लिया, आचार्यों के अभिप्राय को समझ लिया कि आचार्य तीर्थ क्या दिखाना चाह रहे और कहाँ ले जाना चाह रहे, जिसने इतनी बात समझ ली वो तो मार्ग पाएगा। और जो इतनी बात नहीं समझता वो मार्ग पा नहीं सकता वास्तव में। अरे तो आखिर में जा रहे हैं तो कह रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में निशंक हो जाए, निशल्य हो जाए। मतलब बहुत इजी सा काम हो और कोई व्यक्ति बहुत भारी समझता हो उसको, भैया बहुत भारी काम है, हो नहीं पा रहा भैया। और काम बड़ा इजी हो, जो करता हो उसको तो लगे बहुत इजी है, क्या है इस काम के अंदर, बड़ा इजी सा काम है। तू बार बार कर ही नहीं पा रहा, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता, अरे तू देख तो सही। तू हमें देखना कैसे हो रहा है आसानी से, तो देख ले आराम से। तो भगवान को देख लेना, डेली जाता है मंदिर में, तो देख लेना भगवान को कितना इजी काम है और भारी समझ रखा। तो यहाँ तो कहते हैं तो अब मोक्ष मार्ग में निज को बिठा दे, स्थापित कर दे। मोक्ष मार्ग में निज को स्थापित कर। स्थापित कर, किसी और को नहीं, स्वयं को स्थापित कर। उसी का ध्यान कर, निज का ही ध्यान कर, निज का अनुभव कर। निज को स्थाप कर मतलब श्रद्धा के अंदर अपनी स्थापना कर दे। ध्यान कर मैंने अपने आत्मा को ध्यान, और उसी आत्मा का तू अनुभव कर। उसमें ही तू नित्य विहार कर, उसमें ही घूम, कहीं बाहर मत जा उससे। बाहर बाउंड्री जाएगा तो रावण ले आएगा उठा करके तेरे को। बाहर रावण बहुत घूम रहे, क्षण क्षण में रावण है। रावण से बच करके तो अपने स्वरूप में नित्य विहार कर, स्वरूप से बाहर मत जाना। ना तो परद्रव्य में विहार कर। तो स्थाप जी को मोक्ष पथ में ध्यानुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, ना विहार कर पर द्रव्य में। हे भव्य, हे भव्योत्तम, हे परमात्मा, हे शुद्धात्मा। अमृत घोल दें कान, कान के अंदर भी अमृत घोल दें वास्तव में, ऐसा लगे अमृत घुल रहा हो वास्तव में। हे भव्य, अरे मेरे निकलने का टाइम आ गया इसलिए कहते हैं हे भव्य। मैं शुद्धात्मा पहचानने का समय आ गया इसलिए कहते हैं हे भव्य। तो मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित कर, उसी का ध्यान कर, उसी को चेत अनुभव कर, और उसी में निरंतर विहार कर।
अन्य द्रव्य में विहार मत कर। मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा, प्रत्याख्यान और संवर योग में मम आत्मा। मुझे दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में, योग में, नियम व्रत में कुछ दिखता नहीं है। मुझे सब जगह आत्मा ही आत्मा दिखता है। ठीक है। हे भव्य, अर्थात अपना आत्मा। अपना आत्मा ने स्वयं कह दिया ना, मैं स्वयं अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा के, अपनी बुद्धि के, अपने अज्ञान के दोष से पर द्रव्य में राग द्वेष आदि में निरंतर स्थित रहता हुआ भी, प्रदर्शन क्या हूं, राग द्वेष में स्थित रहता हुआ भी। हुआ भी। यहाँ फिर क्या है ना, फिल्म देख रहा होगी तो कहते हैं भैया फिल्म मत देख, फिल्म जो है ना दृश्य अलग है, पर्दा अलग है, भैया फिल्म देखना। तो यहाँ क्या है कि फिल्म देखने की मनाही नहीं है। फिल्म देखते हुए फिल्म देखनी है। नाटक देखते हुए नाटक देखना है, लेकिन उसमें अटकना नहीं है। अब ये होता क्या है कि नाटक देखते हुए भ्रांति पैदा होती है, ये मर गया हीरो, ये हीरोइन मर गई, ये फलाने का खून कर दिया, ऐसा हो गया। यदि उसको असली मानने लगे, जो दृश्य चल रहा है, तो फिल्म नहीं देख पाएगा, रोता गाता रहेगा बैठा हुआ। फिल्म को फिल्म की तरह देख, फिल्म देखने की मनाही नहीं है। यहाँ चौथे गुण में क्या करता है जी, सोचता है भाई फिल्म देखनी मत करो भाई। फिल्म देखने की मनाही बिल्कुल भी नहीं है, फिल्म तो चलेगी। और ये फिल्म ऐसी है स्वप्न प्रकाशक की, कभी रुकने वाली है नहीं। बताओ दर्पण के अंदर चित्र बनने कब बंद हो जाएंगे? बताओ दर्पण के अंदर चित्र बनने, कोई ऐसी अवस्था दर्पण की है जब चित्र बनने उसके अंदर का प्रकाशन होना बंद हो जाए उसके अंदर? कोई भी अवस्था। आप उसको उल्टा करके रखो जमीन की तरफ, उल्टा करके रख दिया आपने, तो अब तो उसमें चित्र बनने बंद हो गए ना। अब तो चित्र बनने बंद हो गए ना उसके अंदर। ऐसा नहीं। हैं? नहीं, उसमें वो तो हो ही नहीं सकते बंद, उसके अंदर चित्र बनने का। हाँ, ये क्या करता है, चित्र बंद करना चाहता है। ज्ञान के अंदर राग द्वेष के चित्र बंद करना चाहता है। यहाँ कह रहे हैं फिल्म भी देखनी है, लेकिन फिल्म को किस तरह देखना है? फिल्म को फिल्म की तरह देखना है। नाटक देखना है, नाटक को किस तरह देखना है? नाटक को नाटक की तरह देखना है। नाटक चलेगा पूरा। अभी लोग क्या करते हैं, क्या समझता है कि भाई पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, सब छोड़ो, जब भी धर्म होगा। ये नाटक भी चलेगा और तेरा धर्म भी होगा। तो आदिनाथ भगवान तो मुनि बन गए ना, भगवान बन गए ना, और भरत बाबू में युद्ध हो गया। तो भरत बाबू में युद्ध हो गया, तो वे जान रहे, उन्हें पता लग गया भाई भरत बाबू में युद्ध हो गया। अब बताओ कितना राग द्वेष कर रहे हैं उसके अंदर के, क्या ज्ञान में तो आ गया सब उनके, लेकिन कोई विकल्प है ना बनना उनको उस चीज का। ये कहते हैं राग द्वेष ही बन जाए तो राग द्वेष भी नाटक है, राग द्वेष भी तेरा स्वरूप नहीं। कहते हैं ना, राग द्वेष में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर, किसे? स्वयं को, अपनी आत्मा को। ये क्या कहना है कि दर्पण के चित्र बंद करो भैया, तब तो दर्पण सही है। और अरे क्या, दर्पण में चित्र बनने बंद हो जाए तो दर्पण खराब है। दर्पण में कैसे भी चित्र बन जान दें कि हाँ जैसा चित्र सामने होगा दर्पण के अंदर वैसे चित्र दिखाई देगा, दर्पण के अंदर। और वैसे चित्र ना दिखाई दे जैसे सामने हैं, तो दर्पण खराब है। जैसे कषाय के उदय हैं, जैसे राख के उदय हैं, वैसे तेरे ज्ञान दर्पण के अंदर दिखाई देंगे। और वैसे दिखाई ना दे तो, अरे वैसा दिख रहा है ना ये ज्ञान की स्वच्छता है, निर्मलता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान की स्वच्छता है, नर्मलता। निर्मल। क्रोध, क्रोध कैसे दिखाई देगा? क्रोध रूप दिखाई देगा कि शांति रूप दिखाई देगा? और मान, मान रूप दिखाई देगा कि अमान रूप दिखाई देगा? अरे जो जैसा है वैसे दिखाई देगा भाई। क्रोध का रूप ऐसा है तो क्रोध रूप दिखाई देता है, मान का ऐसा है, माया का ऐसा है, लोभ का ऐसा, तो वैसे दिखते हैं वे। अब ये क्या करता है कि क्रोध मान माया लोभ को मंद करके बदल करके धर्मात्मा समझता है, लेकिन धर्मात्मा इसे बदलने का, कम करने का नाम नहीं है।
धर्मात्मा किसका नाम है? इससे भेद ज्ञान करना कि क्रोध मान माया लोभ मेरा स्वरूप नहीं है, इसका नाम धर्म है। अब क्रोध के काल में भी धर्मात्मा है। क्रोध के काल में बैठे धर्मात्मा। ना सम्यदष्टि राजा हो, और बैठा हो, भैया भैया जो करते हो कर लो भाई, हम तो सम्यदष्टि हैं, और हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है भैया। हम तो हाथ पाथ रख के बैठे, तुम्हें भैया दुनिया जैसी चलानी हो चलाओ, तुम्हारी मर्जी है भाई। और हमें राजा बना दिया, हम तो बैठे हैं आराम से, तुम्हें जो करना हो करो भाई, हमें हमें मतलब नहीं है। ऐसा बताओ सम्यदष्टि राजा। अरे लाओ धनुष बाण, चलो सेना लेकर के, अब सब बढ़ा दे पूरी की पूरी सामने की सेना। समय दृष्टि में ताकत बढ़ जाती है। इतनी ताकत मिथ्या दृष्टि में नहीं होती जितनी समय दृष्टि में होती है। अरे क्रोध को बराबर है, क्रोध है, क्रोध को क्रोध रूप जानता है, मान को मान रूप जानता है, माया को माया रूप जानता है, लोभ को रूप जानता है, अपने रूप नहीं जानता, ज्ञान रूप नहीं जानता। क्रोध के अंदर ज्ञान है और ज्ञान के अंदर क्रोध है, ऐसे नहीं जानता। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में, क्रोध आदि में क्रोध आदि है, क्रोध आदि नहीं वियोग में। योग में। ये धर्मात्मा यहां से होता है भाई साहब। अब वो मुनिपना भी आता है, सब काम होता है, तो वो उसका कर्ता नहीं होता, क्योंकि जानता है ये सब कर्म के उदय के नाटक हैं। ये नाटक किसके हैं? कर्म के उदय के। उदय के। हाँ, पूरब कर्म उदय में आके दिखाई गई, तिनका न करता तिन्हे को तमाशगीर है। तमाशा देखता है वो तो बैठ करके, तमाशा देखने की मनाही नहीं है, ये तमाशा बंद होने वाली भी नहीं है। तमाशा देखते हुए भी जीव धर्मात्मा रह सकता है। कल बताई थी ना, एक दर्पण के अंदर जो गे आकार बना, वो चार चीजें हैं। दर्पण के अंदर हमारा फोटो बना, उस फोटो का संबंध हमारे से है। ये भाई हम तो यहाँ खड़े, दर्पण का हमारा संबंध कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ खड़े हैं ना, हम कहा दर्पण में गए ही नहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं, तो हम तो दर्पण में गए ही नहीं है, तो हम तो यहीं के ही हैं। और दर्पण, दर्पण निकल के हमारे अंदर आया नहीं, तो दर्पण वहीं का वहीं है। और फोटो, अब तो फोटो के दो दो रूप हो गए फिर तो, या तो फोटो कुछ नहीं है, या फोटो सब कुछ है। अब बताओ, दर्पण को देखो तो फोटो कुछ नहीं, व्यक्ति को देखो तो फोटो कुछ नहीं, तो फोटो क्या है? कि भाई साहब फोटो एक समय की पर्याय है। इतना जाने तो सत्य है, और नहीं जाने तो भ्रम है, जिसको बोलते हैं गे। और वो ज्ञानाकार तो है। अरे वो ज्ञानाकार भी नहीं है, और ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान कभी उन आकारों में होता ही नहीं है। ज्ञान तो त्रिकाल अखंड रहता है। तो वो फोटो क्या है? आंख के अंदर बन गया फोटो, किसी का वस्तु का फोटो बन गया, तो ज्ञान ने जान लिया उसको। अब फिर दूसरा जान लिया, फिर तीसरा जान लिया, फिर चौथा जान लिया। ज्ञान बदलता रहा, नहीं बदलता रहा इंद्रियों में, कभी कान से कभी आंख से, कितनी तेजी से बदलता है ज्ञान। तो ज्ञान कभी अटक गया क्या उन गेहूं के अंदर? रुक गया ज्ञान कभी उन गेहूं के नहीं। अंदर? अटकता तो है नहीं, तो बहता रहता है वो तो अटकता है ही नहीं, रुकता है ही नहीं। तो वो उसके अंदर प्रवेश कहाँ करे भाई साहब? ये गे आसक्ति जो है ना, गे आसक्ति, गे भ्रांति, गे लुब्धता, इसके कितने भी नाम दो, ये सब जो ज्ञान की एक समय की पर्याय में बनने वाले पदार्थ हैं, इस जीव का संबंध किसी और से नहीं है। बाह्य पदार्थों से संबंध इसका है ही नहीं। संबंध किससे है? वो अपने ज्ञान में बनने वाले आकार से। दर्पण को उस व्यक्ति से मतलब है ही नहीं, और दर्पण के अंदर जो व्यक्ति बन रहा है, वो एक समय की दर्पण की पर्याय के अंदर है, दर्पण की एक समय की पर्याय के अंदर है। लेकिन दर्पण को उससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरा बदल जाएगा आकर के। अब ये सोचता मैं करोड़पति, तो करोड़पति बना रहेगा? क्यों जी? मैं स्त्री, स्त्री बनी रहेगी। मैं पुरुष, पुरुष बना रहेगा। मैं पति, पति बना रहेगा। मैं मुनि, और चला आगे बढ़ो, मैं मुनि, मुनि बना रहेगा। मैं त्यागी, त्यागी बना रहेगा। ये सब उपाधियां हैं, स्वभाव नहीं है। ऐसे भेद को जानना, किसके भेद को? ज्ञान और परवस्तु के नहीं, ज्ञान और ज्ञे के भेद को जानना। किसको जानना? ज्ञान और ज्ञेय के भेद को जानना। समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा आप लोगों को? बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गई ना, तो पूरे दिन कूद दोगे बैठ करके, पूरे दिन आने चलेगा। ये जी सिर्फ बातें तो कर लेता है धर्म की, और सिर पर ढोता है शरीर को, क्रियाओं को, राग को। अरे तो एक बार भेद विज्ञान फाड़ कर देख उससे। अब जीव पापी हो गया तो कि तू पापी होकर दिखा। तू आत्मा जानना, और पापी होकर दिखा देना। वे सेना को घातते हुए मारते हुए तो पापी हुए नहीं, इतनी सेना मार दी, वो तो पापी हुआ नहीं। कितनी सेना मार दी?
अक्षुणी सेना, जिसकी गिनती में नहीं आ रही, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, वे तो पापी हुए नहीं, पर तू पापी बन जाएगा। थोड़ी चींटी बचा लेगा तो मैं धर्मात्मा हो गया, थोड़ा किसी जीव की रक्षा कर देगा तो मैं धर्मात्मा हो गया। अरे धर्मात्मा यहां से नहीं होता, धर्मात्मा यहां से होता है कि मैं परद्रव्य करता नहीं होता। ये धर्म का मूल है। और अगर परद्रव्य करता माने तो जो करे सो पाप की क्रिया में चला जाता है, जो करे सो। बंद अधिकार पढ़ा था ना आप लोगों ने, बंद अधिकार, शुरू की 10 गाथाएं पढ़ी थी उसके अंदर। हम्म, हाँ, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है। 5 गाथाएं क्या थी? वो छेदन करे, भेदन करे, मार दे, काट दे, काट कतली करे, सब करे, उसको धूल क्यों नहीं चिपकती। याद आया नहीं आया? हाँ करवाया था। हाँ, उसको धूल क्यों नहीं वो चिपकती। ना छेदन, शरीर में है हाँ, ही नहीं, ना छेदन ना भेदन ना कुछ भी। उसको धूल क्यों नहीं चिपकती, क्योंकि उसको तेल नहीं लग रहा। छेदन भेदन से धूल का संबंध नहीं है, तेल लगने से धूल का संबंध है। यहाँ तेल क्या है? उन्होंने बताया था, रागादि, जो तेरा ज्ञान है, प्रद्रव्य मेरे हैं, मैं प्रद्रव्य करता हूं, ये जो तेरा ज्ञान है, ये तेल है। इस तेल पर कर्म चिपकते हैं। और जब इस तेल का भाव हो जाता है तो भाई तो चक्रवर्ती बनेगा, नारायण बनेगा, पृथ्वीनारायण बनेगा, बलभद्र बनेगा, और नाटक और चलेंगे। ये नाटक तो बदलना चाहता है ना। और अगर समय दृष्टि हो जाए तो नाटक तो और ज्यादा चलेंगे। अभी तो एक है, फिर कितनी हो जाएंगी? सिद्ध बनेंगे। 96,000 हो जाएंगी। और इंद्र बन गया तो नील में 40 नील हो जाएंगी। 96,000 भी नहीं, कितनी? 40 नील। कभी सब मरेंगी, जिएंगी, कितना बड़ा कुटुंब हो जाएगा, खानदान हो जाएगा, है कितनी बड़ी, कितनी कितनी सारी चीजें हो जाएंगी, सब युद्ध हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। लेकिन समय दृष्टि बना रह सकते हैं, नहीं रह सकता, बताओ? रह सकता है। पर समय दर्शन का समझ लो बस मर्म एक बार, समय दर्शन कहाँ से होता है। जिस दिन ये मर्म समझ में आ गया ना, समय दर्शन कहाँ से होता है, उसी दिमाग से भ्रांति सारी खत्म हो जाएगी। मात्र गे को बदलकर सुखी होना चाहता है, और गे को बदलने का नाम धर्म है ही नहीं। और गे तो बदल सकता भी नहीं। क्या कहा? गे को बदल बदल सकता है। अब दर्पण ये तय कर सकता है कि सामने भैया ये आदमी काला नहीं होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। कोई लड़की, लड़का नहीं होना चाहिए, लड़की होनी चाहिए। और एक गोरी होनी चाहिए, लड़की, काली लड़की नहीं चलेगी मेरे सामने बिल्कुल भी। और ये जो है ना भैया, बदलो ये खटारा गाड़ी और नई गाड़ी लेके आओ भाई। दर्पण तय कर सकता है ये बात है? भैया ये जो है ना गरीबी भरी हमें अच्छी लग रही बिल्कुल भी। अब ये गरीबी हटाओ और महल वहल दिखाओ हमें, और महल जल लगेगा तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो बेकार है। दर्पण तय कर सकता है ये सब बातें? नहीं। नहीं कर सकता। दर्पण का क्या काम है? जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। हाँ, झलकाना। बस जो जैसा है उसको वैसा दिखा दे, झलका दे, इतना काम तो तेरा है। और इसके अलावा जो तू व्यवस्थाएं बनाना चाहता है बाहर की, ये व्यवस्थाएं बनाना जो है, ये अज्ञान है। क्या? ये क्लियर? ये जीव कर कुछ नहीं सकता, और मात्र करने की कल्पनाओं में मरा जाता है। सही बात है। कर तो कुछ सकता ही नहीं है। बताओ किसी की नहीं, आयु बचा सकता है? कुछ नहीं डॉक्टर कर साहब बचा सकता। लो। डॉक्टर भी कहता है, वे लिख दे, साइन कर दे पहले, कि भैया तेरी जिम्मेवारी जिम्मेवारी तेरी है, बचेगा बचेगा, नहीं बचेगा नहीं बचेगा। नहीं बचा। और आदमी की साइन कर देता है फॉर्म के ऊपर, उसके ऊपर कि डॉक्टर साहब मत बचा लो बचा लो बचा लो हैं। क्या दिखता। डॉक्टर साइन भी कर देता है, डॉक्टर साहब साइन करता है, हैं कि भैया डॉक्टर साहब देख लो भैया, तुम बचा लो उसकी तरह से, बच सकता हो बचा लो, और कोशिश कर लो, अन्य बच सके तो कोई बात नहीं है। भगवान भरोसे है। सही बात। अरे बचे तो भगवान भरोसे है, नहीं बचे तो भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे मतलब कर्म भरोसे। कोई भगवान समझे क्या भगवान, करेगा? कोई समझे भगवान भरोसे, कर्म के भरोसे। इतना भ्रांति इसकी जी की मिट जाए ना, तो इसका वास्तव में धर्म प्रारंभ हो जाता है। समय सार पड़ा, और यदि भ्रांति अगर नहीं मिटी तो इसका धर्म प्रारंभ नहीं होता। पर वस्तुओं में ही घटाता बढ़ाता हुआ ये उसको में ही लगा रहता है, और उसमें अपना मिथ्यात्व पूरा रहता है। और ये मिथ्यात्व संसार का बीज है, जहर है। ये समझ लो बस, ये अज्ञान था। आप पढ़ लो, आप पढ़ते होगे ऐसे समय दृष्टि हुए, समय दृष्टि होगी, उसकी लड़की उठा लाए, और पढ़ लेना आप प्रथम योग। और फलाना रानी पसंद आ, फलानी लड़की पसंद आ गई, तो युद्ध छेड़ दिया उसके ऊपर कि आजा भाई युद्ध लड़ेंगे। वो देना लड़की अपनी, और ऐसे युद्ध होगी स्त्रियों के ऊपर, राज्य के ऊपर, महलों के ऊपर। और कौन थे में? समय दृष्टि। किससे बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा।
कैसे कैसे स्त्रियां पसंद आ गई हैं। मंदिर में गए, वहां पसंद आ गई, तो हम तो इससे शादी करेंगे, खाना पीना छोड़ दिया सब, सब पागल की तरह रहने लगे। वे थे ना पवनजय और रंजना दिख गई थी उनको, तो खाना पीना सब छोड़ दिया, वो सूख गया। तो सब मित्र कहने लगे भाई क्या हो गया तुझे, है तू तो बोर्ड खेलता था। तो फिर उसे शादी कर लाए, शादी करके छोड़ दिया फिर उसे जिससे इतना प्रेम कर रहे थे। किसके हाल है ये? इस समय दृष्टि के हाल है। लेकिन कौन थे? वे अत्यंत धर्मात्मा जीव थे भाई, अत्यंत धर्मात्मा जीव। वे थे ना रावण के साथ, दो भाई उनके, कुंभकर्ण और मेघनाथ, दो थे ना। अब वे मोक्षगामी जीव थे उसी भव के अंदर, समदृष्टि जीव थे उसी भव के अंदर। और रावण का साथ लड़ने चल दिया। रावण ने कुछ सही करा था वो काम, तो सीधे दूसरे दूसरे की स्त्री उठा लाया था। लेकिन रावण भी पूर्व में समदृष्टि था, अब मिथ्या दृष्टि हो गया था, है। लेकिन वो भी जानता था, नहीं रावण नहीं जानता था कि मुझे, मैं प्रत्यनारायण हो नरक में जाऊंगा। वो नहीं जानता था, इस बात को नहीं मानता था। वो भी जानता था इस बात के लिए, था। वो भी जानता था, लेकिन वो फिर ये भी जानता था। फिर अहंकार हैं? के कारण करता था, अहंकार वो के ये कारण। हाँ अहंकार भी तो जानता था ना, होएगा नरक में कैसे जाएगा अहंकार नहीं होगा तो। लेकिन वो ये भी जानता था कर्म को देख के नाटक है ये था। उसे वो भी जानता था कि प्रत्यनारायण नियम से मोक्ष जाएगा, और नारायण नियम से मोक्ष जाएगा, और ऐसे लड़ेंगे और ऐसे ही मरेंगे, वो जानता था। लेकिन ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं है। वो ये जो जान लेता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। ज्ञान में ज्ञों का प्रवेश नहीं, तो कैसे भी ज्ञ हो, तो तू कैसे भी ज्ञों को बदल सकता है। उसने क्वेश्चन पूछा कि कैसे भी ज्ञ हो, कोई बात नहीं। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तू ज्ञों को बदल सकता है? समझ में आ गया क्वेश्चन, नहीं आया? आया नहीं आया? हाँ। वो बोला कैसे भी गेहूं हो, कुछ दिक्कत तो नहीं। तो हम पूछते हैं तो गेहूं को बदल सकता है? वो कहने लगा सर्वज्ञ देव होते ही नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, कोई सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ होते ही नहीं है। कहाँ से सर्वज्ञ है? तो कहने लगे भाई तू पूर्व पूर्व भाग काल में सर्वज्ञ नहीं थे कि अभी सर्वज्ञ नहीं है? कहने कभी नहीं होते। कहना भविष्य में सर्वज्ञ होंगे कि नहीं होंगे? कहना नहीं नहीं, भविष्य में कोई सर्वज्ञ होकर कुछ नहीं होता। तो कहने लगे भाई तू ही सर्वज्ञ हो गया। क्योंकि तू ये जानता है भूतकाल में सर्वज्ञ नहीं थे, भविष्य में सर्वज्ञ नहीं होंगे, और वर्तमान में सर्वज्ञ है नहीं, तो तू सर्वज्ञ हो गया। क्योंकि तू भूतकाल को भी जानता है, भविष्य काल को भी जानता है। फिर केवल ज्ञान हो गया। तू ही सर्वज्ञ हो गया फिर तो। ऐसे ये कहता है, कहला तो गेयो कैसे गेय आने दूं? कहने लगे हाँ भाई तू गेयो का नहीं बता सकता, तू समझ बात को, तू समझ नहीं रहा बात को अभी। तो अभी भी कहीं ना कहीं कि उसी कर्म के पकौड़े बैठा हुआ है, अभी कर्म के पकौड़े बैठा हुआ है। अब ये राग द्वेष को बदलना चाहता है, राग द्वेष बदलेंगे स्वयं बदलेंगे, तो करना क्या है इसके अंदर, बदलें कम बदलें कब बदलें, वो तो करना क्या है भैया। अब ना ये नारायण की प्रकृति उदय में आएगी, तो तेरे परिणाम लौटने बढ़ने के होंगे ही प्रतिनारायण से, और प्रसंग वैसे बनेंगे ही। अनादि संसार से लेकर अपनी प्रज्ञा के दोष से परद्रव्य में राग द्वेष में निरंतर स्थित रहता हुआ भी अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा, पहले क्या था प्रज्ञा का दोष से परद्रव्य में स्थित रहता था, राग दोष में स्थित रहता, प्रज्ञा एक गुण, वो प्रज्ञा एक ही है, बुद्धि एक ही है, वही से परद्रव्य पर्वत कराई थी, वही से निज द्रव्य में पर्वत कराती है। अपनी प्रज्ञा के गुण द्वारा ही उसमें से पीछे हटाकर, परद्रव्य से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन ज्ञान चारित्र में निरंतर स्थापित कर। लगाती है। तू खाता है ना, जीभ से खाता है ना, तो जीभ से शुद्ध खा लेना भाई। तू अभक्ष क्यों खाता है? इतनी वस्तु है तो सही सुंदर सुंदर, तू अभक्ष भक्षण क्यों करता है? अरे तो जीभ से खराब क्यों बोलता है? इतने अच्छे शब्द हैं तो फ्री के, जरूरी है तो खराब शब्द बोले? क्यों बोलता है खराब शब्द? अच्छे शब्द हैं तो अच्छे शब्द बोल। ऐसे जिस प्रज्ञा के द्वारा तू प्रद्रव्य में विहार करता है, उसी प्रज्ञा के द्वारा तू स्वद्रव्य में विहार कर, तो स्वद्रव्य तेरा है। इसलिए तथा अन्य समस्त चिंता के निरोध द्वारा, चिंता निरोध ध्यान, ध्यान का सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? एकाग्र एकाग्र है, चिंता का निरोध करे, उसका आवश्यकता।
चिंता के निरोध द्वारा अत्यंत एकाग्र होकर दर्शन ज्ञान चारित्र का ही ध्यान ज्ञान। कर। हाँ, ध्यान कर। इसमें श्रद्धा क्या है? सबसे पहले दर्शन आता है ना, दर्शन सबसे पहले आता है। तो दर्शन का मतलब श्रद्धा होता है यहाँ पर होगा। और श्रद्धा का लक्षण क्या होता है कि बार बार करने की जरूरत नहीं, बार बार विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार समझ आता है, समझ जरूर है कि हाँ भाई समझना नहीं, ये ज्ञान चाहिए। अब हम पैदा हो गए भाई, पहले कोई तिरंज गति में हो, और हम यहाँ पैदा हो गए मनुष्य गति के अंदर। अब हमने मान लिया मनुष्य है, तो बार बार सोचना पड़ता है मैं मनुष्य हूँ। नहीं। सोचना पड़ता अब वो चारित्र के अंदर मनुष्योचित क्रिया करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मनुष्य रूप रहेंगे, वो सब बराबर है। लेकिन श्रद्धा के अंदर भी सोचना पड़ता है ना, मनुष्य हूँ बार बार। है, नहीं सोचना। ऐसा श्रद्धा के लक्षण, श्रद्धा के लक्षणों की पहचान करके श्रद्धा पर वर्क करना चाहिए अपनी। श्रद्धा घूमती रहती है कहीं, और ज्ञान चाहते में समझता धर्म हो गया मेरा। जबकि श्रद्धा हुए बिना मोक्ष मार्ग होता ही। नहीं नहीं, है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। या भी हाँ, ज्ञान चल हाँ, सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पर। धारो पद। सबसे पहले धर्म का मूल सम्य दर्शन है। सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा। सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा। जिन वरेंद्रों ने कहा। ये दर्शन श्रद्धा का मूल है। इसलिए अपनी श्रद्धा जो गुण अपना है, किसी और का नहीं है, पुद्गल का नहीं है। मैं जीव का ही गुण श्रद्धा है। उस श्रद्धा गुण के ऊपर जीव को बहुत वर्क करना चाहिए। श्रद्धा गुण कैसे काम करता है और मेरा श्रद्धा गुण कैसे काम कर रहा है, नित्य पहचान करनी चाहिए। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र का ध्यान कर। यहाँ दर्शन का ध्यान माने श्रद्धा माने कि मैं निज रूप आत्मा हूँ, ऐसा सदाकाल उसके उपयोग में चलता रहे। बाकी सब क्या है? बाकी सब नाटक चलता रहेगा। पढ़ा था नाटक अभी, नाटक को बंद नहीं करना, नाटक चलता रहेगा। और बड़ा नाटक चलेगा, उससे और बड़ा नाटक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तू श्रद्धान के अंदर आत्मरूपी रहना। तथा समस्त कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, यानी कर्म कर्मों के फल के त्याग द्वारा, शुद्ध ज्ञान चेतना में होकर दर्शन ज्ञान चारित्र को ही चेत और उसे ही अनुभव कर। 10 प्राण जीव के हैं कि चैतन्य प्राण जीव का है? बताओ जी। चेतन प्राण जी का। और 10 प्राण किसके हैं फिर ये? खुद 10 गल के। प्राण तो गए। वहां उसमें जीव के नहीं है, लेकिन लगते हैं, इसलिए 10 प्राण गए। परछाई है, तो परछाई मनुष्य है क्या? परछाई को खिलाओ पिलाओ तो खाएगी परछाई। तो परछाई किसकी है? मनुष्य की है। 10 प्राण किसके हैं? और जीव के हैं, लेकिन जीव नहीं है। ऐसे ही इसमें भेद है, ऐसे पुद्गल में, परद्रव्य में और जीव में भेद है। इसलिए तो उस दर्शन ज्ञान चाहे स्वरूप आत्मा को ही चेत अनुभव कर। तथा द्रव्य के स्वभाव के वश से अपने को प्रतिक्षण जो परिणाम होते हैं, द्रव्य के स्वभाव के वश से अपने को प्रतिक्षण जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा, अर्थात परिणामी पन्ने के द्वारा तन्मय परिणाम वाला दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणामित हो रहे हैं। बताओ जी। देखेगा ना द्रव्य से जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो उन्हीं में रह राग या कषाय क्या निकलता है अपने अंदर से? कुएं में से दर्शन क्या निकलता है? संज्ञा। कुएं में से क्या निकलता है? पानी की रेत। आदि लहरा। हाँ, ऐसे कुएं अचलतया अवलंबन करता हूँ। अब दर्शन ज्ञान चारित्र 3 कह रहे थे पहले, दर्शन ज्ञान चारित्र में विहार कर, और उसका भी एक सार दे दिया कि ज्ञान रूप। क्या सार दे दिया? ज्ञान ज्ञान रूप। रूप। स्वयं को ज्ञान रूप देखना ही
श्रद्धा करना ही श्रद्धा है, स्वयं के ज्ञान रूप देखना ही ज्ञान है, स्वयं के ज्ञान में रमण करना ही चारित्र है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र को भी एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? ज्ञान। अब तीन के विकल्प भी छोड़ दे। पहले समस्त से समेट के तीन पे लेकर आए, कितनी बड़ी टेंशन खत्म कर दी कि जी कहाँ रहते हो दुनिया के अंदर? सिर्फ विवेक विहार में रहते हैं। आत्मा है। और दर्शन ज्ञान चारित्र का भी क्या कर दिया? तू रूप पता नहीं है, रूप है, किस रूप है? तो ज्ञान में बनती विपरीत मान्यताएं हैं ना, उनमें फैलता है। कितना सूक्ष्म कर दिया। बाहर में ना कुछ हटाना है, ना कुछ बिगाड़ना है, ना लाना है, ना छोड़ना है, ना ले जाना है। बाहर में कुछ भी नहीं करना, मात्र क्या करना है? जो तेरी अज्ञानता है परद्रव्य संबंधी, बाहर संबंधी, उस मान्यता को छोड़ना है। अब वो जब माता होती है सम्यक दृष्टि, वो बच्चे पैदा नहीं करती। जब बच्चे पैदा कर लेती है तो उसको मोह नहीं होता बच्चे के प्रति? तो सम्यक दृष्टि काहे की होती है फिर? वो इतना मोह उसको होता है तो है कि भाई साहब उसको, जो तुम अज्ञान जनित मोह करते हो ना, उसको अज्ञान जनित मोह नहीं है। वो अपने को भी जीव समझती है, और उसको भी जीव समझती है, और बाकी सबको कर्म का उद्देश्य समझती है। ये मोह जो है ना, जो उत्पन्न होता है माता का, पुत्र का, पुत्री का, ये सब ये अज्ञान के खाते में नहीं है। ये सब मोह के खाते में है। ये अज्ञान नहीं है ऐसा। जो गेरूप होने से उपाधि स्वरूप है, ऐसे सर्व ओर से फैलते हुए, चारों ओर फैलते हुए समस्त परद्रव्यों में किंचित मात्र भी विहार मत कर। मत कर। बच्चा होता है चिड़िया का, तो घोंसले में बैठ, घोंसला बना दिया उसके लिए, तो घोंसले में बैठ, यहीं खा, यहीं तक चिड़िया खाना ला के दे देगी, उड़ मत जाना। यदि यहां से निकल गया घोंसले से, तो क्या होगा? है? तो अपने घोंसले में बैठ। तो तेरा घोंसला क्या है? तेरे दर्शन ज्ञान चाहे तो तेरा घोंसला है। तो अपने घोंसले में बैठ, घोंसले में घुस जा अपने बस। समय है। भावार्थ: परमार्थ रूप आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। मार्ग है। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को स्थापित करना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए, और उसी में विहार परिवर्तन करना चाहिए। अन्य द्रव्य में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जैसे सिद्ध भगवान है, नीचे के जितने जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, वे सब यही करते हैं कि अन्य द्रव्यों में परिवर्तन नहीं करते। अन्य द्रव्य के साथ परिवर्तन परिवर्तन नहीं करते, अपने ज्ञान में ज्ञान रूपी परिवर्तन करते हैं। यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहार में ही मूड नहीं रहना। चाहिए। यहाँ तो उपदेश भैया ऐसा है कि जो वास्तविक मार्ग है वो तो निश्चय मार्ग है। निश्चय मार्ग क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र जो है जीव का स्वभाव, वो निश्चय मार्ग है। और व्यवहार में उसको मूड नहीं रहना चाहिए, मात्र व्यवहार की क्रियाएं मान के संतुष्ट नहीं होना चाहिए। इसका कलश आएंगे भैया, कल ही पढ़ेंगे। एक दो, दो कलश हैं इसके बाद ना, इसके ऊपर दोनों कलश देते हैं, कल पूरा करते हैं। अब इन्हीं अर्थ का काव्य कहेंगे, कलश आएगा इसके अंदर। जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। ऐसा कहा था, दोबारा आगे कहे। चल। निज निधि निज में बताई, यह यह अनंत उपकार है के लिए जिनवान को वंदना छत बार। सत्य हमारे है। प्रमाण प्रकार।
जय बोलो अश्विनी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र। जय हो सबको जय। जय। जय सबको जय।